बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कॉमेडी किंग उमर शरीफ अपने मदाहों को अफसुर्दा छोड़ गए। स्टेज के बेताज बादशाह उमर शरीफ का जर्मनी में इंतकाल, अहले खाना ने तस्दीक कर दी। दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए। तबीयत ख़राब होने पर जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तान की पहचान उमर शरीफ ने अपने फ़न की बदौलत दुनिया भर में मकबूलियत पाई। तमगा इम्तियाज़ समेत कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया। अदाकारी और कॉमेडी का सुनहरा बाब बंद हो गया। उमर शरीफ की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। शोबिज़ शख्सियात का इजहार ताज़ियत कवी खान और सुहेल अहमद का कहना था, आज एक बेहतरीन दोस्त और बरसगीर का सबसे बड़ा कॉमेडियन हमसे जुदा हो गया। अताउल्लाह, ईसा खेरवी, एहसन खान, सानिया सईद, मारिया वासी और दीगर भी अफसुर्दा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा अफगान तालिबान मुज़ाकरात में मुसालहत कार हैं, बातचीत नतीजा खेज होगी या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कालादम टीटीपी के कुछ गिरोह अमन और सुलह के लिए बात करना चाहते हैं। टीटीपी हथियार डाले तो माफ़ कर देंगे, गैर मुसल्लह होने के बाद आम शहरियों की तरह रह सकते हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं वफादारी का अहद करने वालों से बात करें, हथियार डालने वालों से मुज़ाकरात मुल्क में पायदार अमन की बुनियाद होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले, अफगानिस्तान में खून बहे बगैर तब्दीली आना पाकिस्तान के मरहूने मिन्नत है। इमरान खान की क़यादत में एक मुस्तहकम पाकिस्तान जन्म ले चुका है। हम दोबारा किसी जंग या मसले में नहीं पड़ सकते। हमारी तवज्जो सिक्योरिटी और मईशत पर होनी चाहिए। हथियार फेंकने वालों से लड़ाई नहीं करेंगे। APS के बच्चों को कत्ल करने वालों का केस अलग है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया की कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। अफगान बहरान में हर मुमकिन मदद करेंगे। मजीद बोले, FIA को डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया है। चेयरमैन नैब का फैसला रवां हफ्ते हो जाएगा। इस्लामाबाद में रात भर तूफानी बारिश ने पूरा घर उजाड़ दिया। बहरकों में गाड़ी बरसाती नाले में गिरने से 6 खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक जख्मी। रात भर जिंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद चल बसे। पुलिस को हादसे का इल्म दिन की रोशनी में हुआ। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। समंदरी तूफान शाहीन के बलूचिस्तान के साहिली इलाकों पर असरात। तूफानी हवाओं के बाद समंदर में तुगयानी लहरें जेटी से भी बुलंद, मुतअद्दिद कश्तियां डूब गईं। पोमाड़ो और ग्वादर में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। तूफान आज शाम तक मस्कत की जानब बढ़ेगा। ग्वादर, लसबेला और दीगर इजला में कल तक मूसलाधार बारिशें होंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किलात। 3 रेफरेंसेस के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 रुकनी बेंच पीर को नैब की अपीलों पर समाअत करेगा। नैब में ट्रैक्टर, गोल्ड और पोलो ग्राउंड रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज का नया वकील मुकर्रर होने पर इल्तवा की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब ने इल्तवा की मुखालफत की। अदालत ने नैब की जानिब से रोज़ाना केस सुनने की दरखास्त पर समाअत करने और जल्द फैसले की दरखास्त पर समाअत 6 अक्टूबर को होगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 1664 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रही। इस्लामाबाद में शरह कम होकर 1.7% पर आ गई। मुल्क में कम अज कम 1 वैक्सीन की डोज लगवाने वालों की तादाद 6 करोड़ से तजावुज़ कर गई। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। बलूचिस्तान में सियासी बहरान मजीद संगीन। अरकान असम्बली के बाद BAP के तंजीमी ओहदेदारान की बगावत। वज़ीर आला जाम कमाल की मुश्किलात बढ़ा दी। जाम कमाल बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी, कहते हैं 3 साल तक पार्टी की खिदमत की जिस पर फ़ख्र है। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें, गुजरांवाला में डकैतियों का सिलसिला जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक शालीमार टाउन में शहरी के घर डकैती की वारदात। डाकू 1 करोड़ से ज़ायद की नकदी और जेवरात लूट कर ले गए। कार सवार डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर 30 तोले सोना और 68 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद 5 डाकू कार में सवार होकर फरार। पुलिस का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी। रावलपिंडी की आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का नाला लई एक्सप्रेस वे पर काम जल्द शुरू करने का फैसला।
मज़ीद जानते हैं एहतशाम रशीद की इस रिपोर्ट में। जी, रावलपिंडी के अवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने नाला लेक एक्सप्रेस वे पर काम जल्द शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नाला लेक एक्सप्रेस वे के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर शेख रशीद और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार शरीक हुए। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी राशिद शफीक ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को नाला लेक मनसूबे पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत कर दी। इन्होंने मज़ीद कहा, मनसूबे के आगाज़ में मज़ीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। 17 किलोमीटर तवील मनसूबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मनसूबे पर 150 अरब खर्च होंगे। मनसूबे के तहत नाला लेक के ऊपर एक्सप्रेस वे और अतराफ में मार्केटें बनेंगी। लियाकत बाग के करीब सरकारी अराजी को कमर्शियल बुनियादों पर फ़रोख्त करके रकम मनसूबे पर खर्च होगी। ये मनसूबा जहाँ रावलपिंडी की आवाम के लिए ट्रैफिक के मसाइल हल करेगा, वहीं इस मंसूबे से बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। आने वाले वक्त में ये एक बड़े तिजारती मरकज़ की शक्ल इख्तियार कर सकता है। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।